क्वेश्चन नंबर 6, कपड़े बनाने वाली 35 मिलों का एक मास दौरान रुई का उपयोग गांठ में निम्नानुसार है। इस सूचना से कैलकुलेशन पद्धति द्वारा विषमता एवं विषमतांक ज्ञात करके विषमता का प्रकार बताइए। तो इस तरह से हमने वर्ग बना दिया है, यहाँ पर कोष्टक बना दिया है। यहाँ पर सबसे पहले n ज्ञात करते हैं। 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 की 5 सिलाई 1, 1 और 1 2 और 1 3 होता है 35, इसका टोटल आता है। मध्य मूल्य निकालना है, जोड़ के आधा करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, इसको जोड़ते हैं तो 8, 8 का आधा 4, इनको जोड़ते हैं 18, 18 का आधा कर देते हैं तो 9 आता है, इनको जोड़ देते हैं तो 32, 32 का आधा होता है 16, इनको जोड़ते हैं तो ये होता है 42, 42 का आधा 21 होता है। ओके, एपेक्स ज्ञात करते हैं, मतलब इसका इससे गुणा करना है। 3 एकन 3, 10 चौक 40, ओके, 7 निम्न 63 बराबर 12 छिंग 72 की 2 आंसलाई 7, 12 एकन 12 और 7, 12 और 7 होता है 19 होता है, 19 यानी 192 हो जाता है। 21 या 63 आता है। ओके, इसका हम लोग टोटल कर लिया है, कितना टोटल आता है, इसका टोटल आता है 361 आता है। एफ एक्स स्क्वायर मतलब इसका इससे वापस से गुणा करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 एकन 3 होता है, 4 चौक 16 यानी 160, 9 सत्ते 9 3 9 3 27, 27 की 7 हासिलाई 2, 9 छिंग 54, 54 और 2 56 यानी 567 बराबर 16 का गुणा 192 से मैं कर लेता हूँ, कितना आता है। तो इसका इससे गुणा किया है तो हमारे पास आया है 3072 आता है। इसका इससे किया गुणा है तो कितना आता है 1323 आता है। इनका टोटल हम लोग कर लेते हैं। तो इनका टोटल करने के बाद हमारे पास आया है 5125 आया है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी एफ ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, 3 का 3, 3 और 10 13, 13 और 7 20, 20 और 12 32, 32 और 3 35। ओके, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं एक्स बार। एक्स बार कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है हमारे पास 361 और यहाँ पर 35 है, और 35 से मैं भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 10.31 आया है, 10.31 आया, यानी एक्स बार बराबर 31 आता है। ओके, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर एम ज्ञात करते हैं। एम बराबर n बट्टे 2 वहाँ अवलोकन। ओके, तो यहाँ पर n बराबर 35 है, 35 बट्टे 2 वहाँ अवलोकन। ओके, भाग देते हैं तो कितना आता है 17.5, 17.5 वहाँ अवलोकन होता है। ओके, क्या ये 17.5 से ज़्यादा है, क्या ये ज़्यादा है, नहीं ये ज़्यादा है। जैसे ही ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारा एल हो जाता है। ये देखने का इसमें एल में कि दोनों यहाँ जो यहाँ लिखा है वही यहाँ है, तो ये निवारक दिया है तो एल बराबर 6 ही लेते हैं। तो एल बराबर 6 हो गया, ये हमारा एफ हो गया, तो यहाँ एफ बराबर कितना हो गया 7, और ये हमारा सी एफ हो गया इसके ऊपर वाला, तो सी एफ बराबर कितना है 13 है, कितना है 13 है। ओके, अब हम लोग आगे लिखेंगे और अंतर आपको कितना है तो देखेंगे 4 का अंतर है। ओके, यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 का अंतर आता है, कितने का है। तो जब भी माध्य ज्ञात करना हो तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं तो हमको सी मिलता है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आता है। ओके, एम ज्ञात करते हैं। एम बराबर एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ। ओके, तो यहाँ कितना है एफ गुणा सी। एल कितना है, एल 6 है, ये कितना है 17.5 आया था, और सी एफ कितना है 13, एफ कितना है 7, और सी कितना है, सी 6 है। ओके, तो यहाँ 6 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो 4.5 आता है, बट्टे में 7 गुणा 6। ओके, 7 गुणा 6। तो यहाँ आपको दिखा नहीं होगा तो उसके लिए मैं बदला देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ 6 लिखा है, एल बराबर 6 यहाँ से लिया है, एन बट्टे 2 यानी 17.5 लिया है, और सी एफ हमने कितना लिया है कितना है 13,
बराबर 13 यहाँ पर लिया है और C बराबर 6 बट्टे में N बराबर F बराबर कितना था 7। ये हमने ऐसे उतार दिया, इसमें से इसको घटाया तो इतना आया बट्टे में 7 गुणा 6। अब हम आगे करते हैं 6 का 6 बराबर इसका इससे गुणा कर देते हैं तो कितना आता है 6 पंचे 30 हासिल है 3 जीरो यानी 6 चौक 24 और 3 24 3 27 27 बट्टे 7 आता है बराबर। इसका इससे हम लोग भाग देते हैं तो कितना आता है 6 प्लस दे देते हैं भाग कितना आता है, तो भाग देने पास हमारे पास आया है 3.857 आता है। ओके, जोड़ना तो आसान है, 6 और 3 9 9.87 इतना आता है। m बराबर हमने ज्ञात कर लिया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्या, प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं यहाँ पर एस बराबर क्या होता है, प्रमाप विचलन होता है, इसका सूत्र क्या है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन का होल स्क्वायर। ओके, लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है 5125 बट्टे में 35। ओके, माइनस ये है 361 बट्टे में 35 की 2 घात। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ कितना का भाग दूंगा 35 से तो कितना आता है देख लेते हैं। तो इसका भाग करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 146.428। ओके, अब इसका क्या करना है, तो इसका इससे भाग करना है और उसका जो भी आंसर है उसका वर्क करना है। तो इसका इससे भाग करके वर्क किया तो हमारे पास आता है 106.2961 आता है। अब इसको इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो घटाने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 40.1319। इसका वर्गमूल कर लेते हैं तो कितना आता है वो देखते हैं। तो वर्गमूल करने के बाद हमारे पास आया है s बराबर 6.33। कितना आया है 6.33 आया है। अब हम लोग इसका ज्ञात करते हैं विषमता। तो यहाँ पर हम लोग विषमता ज्ञात कर लेते हैं, विषमता। ओके, एस के बराबर 3x बार माइनस m। ओके, बट्टे में कुछ नहीं रखना है, यहाँ पर विषमता ज्ञात करने तो बट्टे में s लिखना पड़ता है। 3 का 3 यहाँ x बार बराबर 10.31 आया है माइनस ये m कितना है 9.86 आया है। यहाँ देखोगे तो क्या है 86 नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.8। 5 या उससे अधिक हो तो इसमें एक जोड़ सकते हैं तो 9.86 ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे 3 का 3 इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 0.45 आता है। कितना आता है 0.45 बराबर 3 पंजे 15 3 चौक 12 और 1 13 यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर एस के बराबर 1.35 आता है। अब हम लोग यहाँ पर विषमतांक ज्ञात करते हैं, विषमतांक जे है बराबर 3x बार माइनस m बट्टे में s। तो ये कोष्टक यहाँ पर ही लगा है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 3 का 3 ये कितना है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कितना है 10.31, m बराबर 9.86 और s बराबर हमारे पास 6.33 है। ओके, अब 3 का 3 इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास 0.45 आया था, 0.45 और बट्टे में 6.33। इसका इससे गुणा किया था तो हमारे पास आया था 1.35 आया था बट्टे में 6.33। इसका इसमें भाग दे लेते हैं कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के पास हमारे पास यहाँ आया है जे यानी विषमतांक 0.21 आया है। कितना आया 0.21 आया है। तो यह है धन विषमता है। कैसी विषमता है, धन विषमता है।
इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।